धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है। आज हम 13वां 14वां और आगे भी हो सकेगा तो और बदल लेंगे। तो अभी कल आपने सुना, न त्वेवाहं जातनासं न तो नेमि जनाधिपा न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अरे भाई, कोई ऐसा काल नहीं था जिस समय मैं नहीं था, तू नहीं था, वे राजे नहीं थे, और ऐसा कोई काल आने वाला नहीं है जब हम तुम और ये राजे नहीं रहेंगे। किसी कवि ने इसका सुंदर अनुवाद किया कि सुन अर्जुन, मैं पहले भी था, तुम भी थे, ये सब राजे भी, जिनको अब तुम देख रहा है होंगे तेरे आगे भी। है? कल इसकी व्याख्या हुई, आप लोग याद रहनी चाहिए। अब आगे भगवान आज समझाते हैं कि देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यते। देखो, अगर तुम आत्मा के दृष्टिकोण से सोच रहे हो तो आत्मा तो अजन्मा है, अजो नित्यो शास्त्रोयं पुराणो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो शोक का विषय नहीं है। अब चलो शरीर को भी देख लेते हैं कि क्या यह शरीर शोक का विषय है। तो देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोह्यते। देहिनो यस्मिन् यथा, जैसे जीवात्मा का इस देह में कौन कौन अवस्था आती है। बालकपन की अवस्था आती है, कुमार की अवस्था आती है, यौवन की अवस्था आती है, और जरा की अवस्था आती है। ये अवस्थाएं जो है जीवात्मा की नहीं है। जीवात्मा तो इन अवस्थाओं में बदलता नहीं है, वो तो वहीं रहता है। बदलता क्या है? ये शरीर, और इस शरीर से जीवात्मा अपने को जोड़ करके, अपना तादात्म्य करके अपने को कहती है कि जब हम बच्चे थे, जब हम युवा थे, जब हम अधेड़ावस्था को प्राप्त हुए, और अब हम जब वृद्ध हैं। तो देखो, शरीर तो बदलता गया। वो बचपन का शरीर कहाँ है? यौवन का शरीर कहाँ है? और अब ये बुढ़ापा का शरीर कहाँ से रहेगा? जब बचपन का शरीर नहीं टिका, यौवन का शरीर नहीं टिका, तो बुढ़ापा का शरीर कितने दिन टिकेगा? तो शरीर तो प्रतिपल शीर्ण हो रहा है, प्रतिपल सरक रहा है। शीर्ण, संसार और शरीर दोनों एक ही धातु से बने हैं। दोनों का अर्थ होता है जो प्रतिपल सरक रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। अभी जैसा है अभी वैसा नहीं है। एक क्षण को हम दो बार नहीं जी सकते। क्षण जैसे गुजर रहा है, हम भी उसी तरह गुजर रहे हैं। बहुत तेजी से बदल रहा है ये शरीर। देखते देखते बचपन, देखते देखते जवानी, देखते देखते बुढ़ापा, देखते देखते गायब। अव्यक्त से आया, अव्यक्त में चला गया। 50 60 70 80 वर्ष पहले शरीर नहीं था, 10 5 वर्ष बाद नहीं रहेगा। ये क्षणभंगुर शरीर, प्रतिपल जो मर रहा है, प्रतिपल जो सरक रहा है, अभी जैसा है अभी वैसा नहीं है। हे अर्जुन, इसके लिए क्या शोक करना? व्यतीत हो रहा है और एक दिन पूरा व्यतीत हो जाएगा। आप शोक करो तो भी, न करो तो भी, ये तो व्यतीत हो ही रहा है। आप मारो तब भी, नहीं मारो तब भी। क्या तुम इन राजाओं को नहीं मारोगे? ये चिरकाल तक जीवित रहेंगे। काल मार रहा है? तो मारो ना मारो, काल सबको मार रहा है? तो देहिनम यस्मिन् यथा
देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। जैसे बचपन का शरीर चला गया, यौवन अवस्था का शरीर आया, तो बचपन का शरीर चला गया ना, है? यौवन अवस्था का शरीर आ गया, और यौवन अवस्था का शरीर चला गया, वृद्धापन का शरीर आ गया। उसी तरह से वृद्धापन का भी शरीर चला जाएगा और फिर दूसरा शरीर मिलेगा, है? फिर दूसरा शरीर मिलेगा। तो ये प्रतिपल बदलता शरीर है, मृत्यु के बाद भी दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो शरीर के लिए भी शोक करना उचित नहीं है, आत्मा के लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, न कभी पैदा हुआ न कभी मरेगा, अनादि है, निर्विकार है, कोई विकार भी उसमें नहीं आता है, क्योंकि जो चीज विकारी होगी वो एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो आत्मा के दृष्टिकोण से भी किसी के लिए शोक करना उचित नहीं है, शरीर के भी दृष्टिकोण से किसी के लिए शोक करना उचित नहीं है। इसलिए धीर पुरुष न तो आत्मा के लिए शोक करते हैं और न ही शरीर के लिए शोक करते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाहिनो नित्यतां तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। मात्रा किसको कहते हैं? जो चीजों को नापे तौले उसी को मात्रा कहेंगे। तो यहाँ चीज़ों को कौन नापता तोलता है? अरे रूप को नापती हैं आँखें, शब्द को नापता है श्रोत्र माने कान, गंध को नापती है नासिका, रस को नापती है जिह्वा, और स्पर्श को नापता है त्वचा। और ये सब तभी सक्रिय होते जब इनके साथ मन होता है, और मन भी तभी पूर्ण रूप से कार्य कर पाता है जब इसके साथ बुद्धि होती है, और बुद्धि तभी कार्य कर पाती है जब इसके साथ चित्त होता है। अंतिम निर्णय चित्त ही करता है। चित्त क्या? जो जन्म जन्मांतर के संस्कार जहाँ शरीर में चुने हुए हैं, पड़े हुए हैं। हर व्यक्ति अपने संस्कारों के हिसाब से ही बाहर देखता है। जैसे मान लीजिए बाहर कोई औरत जा रही है, ठीक है ना, अब कामी पुरुष जब देखेगा उस औरत को तो बोलेगा कोई कामनी जा रही है। और एक पिता, पिता का मतलब जिसके अंदर सब औरतों के प्रति जो कम वयस्क की हैं, पिता का भाव हो कि मैं इनका पिता हूँ, ये पुत्री है। तो एक पितृभाव का व्यक्ति जब देखेगा तो कहेगा कोई बेटी जा रही है, कोई पुत्री जा रही है। भ्रातृभाव से कोई देखेगा तो बोलेगा बहन जा रही है। तो औरत तो ये कहीं है, लेकिन किसी को कामनी दिख रही है, किसी को माँ दिख रही है, किसी को बेटी दिख रही है, किसी को बहन दिख रही है। क्यों? क्योंकि जिसका अंदर जैसा संस्कार है बाहर वो वैसे ही देखता है। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये देखने का भेद कहाँ से आता है? हमारे चित्त में जो जन्म जन्मांतर के संस्कार चुने गए हैं, इन संस्कारों के रंग में रंग के ही हम बाहर देखते हैं। इतना चित्र जान लीजिए। तो मात्रा से पूरा अंतःकरण और ज्ञान इंद्रियों का बोध यहाँ कराया। और स्पर्श शास्त्र से, स्पर्श एक तन्मात्रा का नाम है ना, रूप रस शब्द गंध स्पर्श है, और इन्हीं तन्मात्राओं को विषय कहते हैं। सारा बाहर का जो संसार है इन्हीं 5 तन्मात्राओं का व्यक्तिकरण है। तो दोनों को ले लिया, मतलब जिससे हम विषय का ज्ञान करते हैं और जो विषय जिससे बनता है, दोनों को ले लिया। मतलब पूरा संसार। संसार केवल बाहर ही नहीं है, संसार भीतर भी है। हमारा चित्त संसार है।
इसमें संस्कार भरा है। संसार को जैसे हम जिस रंग का चश्मा लगा लें तो बाहर वही रंग दिखने लगता है। तो ये चित्त वह रंगीन चश्मा है जिससे सारा संसार हम देखते हैं। किस तरह का चश्मा इस चित्त पर चढ़ा है? हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कारों का। चित्त माने होता है चुना हुआ। जैसे मकान कैसे बना है? ईंटों के चयन से बना है। हमारा शरीर कैसे बना है? ये कोशिकाओं के चयन से बना है। उसी तरह से हमारा अंतःकरण कैसे बना है? संस्कारों के चयन से बना है। तो शीतोष्ण सुख दुखदा, यहाँ शीत और उष्ण जो है सर्दी और गर्मी का प्रतीक नहीं है, यहाँ सुख और दुख का प्रतीक है। कि ये जो इंद्रियां हैं, ये जो हमारा अंतःकरण है, और ये बाहर की जो दुनिया है, प्रकृति है, जो मात्रा स्पर्श मात्रा से पंच तन्मात्राओं से बनी है। किन पंच तन्मात्राओं से? रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध से। तो ये तन्मात्राएं, अब एक ही तन्मात्रा किसी को सुख देगी, किसी को दुख देगी। ये ना जान लो, क्योंकि तन्मात्रा में न सुख है न दुख है। संसार में न सुख है न दुख है। विषयों में न सुख है न दुख है। हम ग्रहण किस रूप में करते हैं? हमारा अंतःकरण की क्या प्रवृत्ति है, क्या संस्कार है, उसके हिसाब से हमको सुख दुख का अनुभव होता है। अब एक शराबी को शराब दे दो, कितनी खुशी होगी उसे, कितना सुख मिलेगा उसे। और एक संत के सामने शराब रख दो, कितना दुख होगा उसे। किसी मांसाहारी के सामने मांस रख दो, किसी मिलिच के सामने गो मांस रख दो, कितना खुश होगा, आज बढ़िया भोजन मिल गया। और किसी हिंदू के सामने रख दो, कितना दुख होगा उसको। फ्रीडम एट मिडनाइट, एक दो अंग्रेजों ने मिलकर पुस्तक लिखी है। तो उसमें भारत के विभाजन के समय की कई घटनाओं का वर्णन, बड़ा सुंदर पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। तो उसमें एक घटना का जिक्र करता है कि कुछ तो लोग काटे गए, कुछ लोग भगा दिए गए, और कुछ लोगों का धर्मांतरण हुआ। तो धर्मांतरण कैसे होता था उसका एक चित्रण देता है कि एक तालाब के किनारे एक बड़ी सी मस्जिद के अहाते में कुछ हिंदुओं को हाँक के ले जाया गया, और एक बड़ी सी कड़ाह में गाय को काट करके गोमांस बनाया गया, पकाया गया, और सबसे कहा गया कलमा पढ़ना है, गोमांस खानी है, और सबको मुसलमान बनना है, नहीं तो मारे जाओगे। तो एक ब्राह्मण परिवार भी था उसमें। अब बेचारा कभी लहसुन प्याज भी नहीं खाने वाले, अब गोमांस खाने के लिए उनको बाध्य किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये फ्रीडम एट मिडनाइट में कॉलिंस लिखता है, ऐतिहासिक पुस्तक है। तो उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि कोई ज़रूरी चीज़ हम लोग घर भूल आए हैं, लेके आते हैं, तब धर्मांतरण करते हैं। तो उन्होंने कहा जाओ जल्दी आना। तो अपनी पत्नी को, अपनी बच्ची को, एक बच्चा को लेके घर गया, और इसके बाद उसने घर से कोई घातक हथियार, छुड़ा उड़ा सब्जी काटने वाला, हिंदू घर में तो कुछ होता नहीं है, निकाला, और पहले बच्ची को मारा, फिर बच्चे को मारा, फिर पत्नी का गला काटा, फिर अपना गला काट के मर गया। लेकिन गोमांस नहीं खाया। तो एक बार को गोमांस दे दो तो कितना खुश हो जाएगा। ईसाइयों को मिल जाए खाने को, मुसलमानों को मिल जाए खाने को, कहेंगे सब कितना बढ़िया भोजन आज मिला। हिंदू को तो गोमांस न सुख दे रहा है न दुख दे रहा है। अब जिसकी जैसी प्रकृति है, जिसका जैसा स्वभाव है, जिसका जिसका संस्कार है, एक ही चीज किसी को सुख दे रही है, किसी को दुख दे रही है। शीतोष्ण सुख दुखदा। तो भैया ये बाहर का जो संसार है, ये कभी सुख देगा, कभी दुख देगा। अपने मनोकूल अगर कोई चीज है तो सुख है, और अगर मन के प्रतिकूल है तो दुख है? तो हे अर्जुन, इस संसार में सुख और दुख
दो ही चीज़ के पास है जो देता है। लेकिन जो इस संसार से निसंग हो गया, उसको न संसार सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। अब देखो, मृत्यु में न सुख है न दुख है। अब कोई मुर्दा जा रहा है और आप बैठ के होटल में भोजन कर रहे हो, सड़क से होके जा रहा है, तो मैंने देखा है कई संस्कारिक लोग भोजन करते रहेंगे लेकिन ऐसे प्रणाम कर लेंगे, जो भी व्यक्ति जा रहा है उसको प्रणाम कर लेंगे, लेकिन फिर भोजन करने लगेंगे। लेकिन उसी में से, उस भोजन में से कोई आपको होटल में देख लिया और दौड़ के आया, अरे आपका इतना फ़ोन भी नहीं उठ रहा है, इतना आपको खोजा गया, ये आपके चाचा जी जा रहे हैं, आपका भाई जा रहा है, आपका बेटा जा रहा है, तो भोजन होगा नहीं। क्यों? दुख मरने में नहीं था, दुख मोह में था जब अपना मरा। मृत्यु दुखदाई नहीं, अगर दूसरे की हो रही है तो एक सूचना है, लेकिन जब कोई अपना मरता है तो दुख होता है। तो दुख मृत्यु ने नहीं दिया, दुख मोह ने दिया। ये पूरी की पूरी गीता का गधा प्रहार इसी मोह पर है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहते उपज बहुर पुण्य सूला। तुलसी ने कहा कि सारी आध्यात्मिक बुराइयों का जो जड़ है ना, ये मोह ही है। तो हे अर्जुन, आगमा पाइनो नित्य स्थान तितिक्षस्व भारत। ये सुख और दुख काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जैसे रात्रि है और फिर दिन है, तो दिन भी आएगा, रात्रि भी आएगी। अब किसी को रात बुरी लग रही हो तो उसके लिए रात तो रुकेगी नहीं, रात तो आएगी। किसी को दिन बुरा लग रहा हो, उल्लू को दिन अच्छा नहीं लगता है, उसको रात अच्छी लगती है, लेकिन अब उल्लू के दिन रुकेगा नहीं, दिन तो आएगा। यथा उल्लू कहीं तम पर निया वो बेचारे को रात अच्छी लगती है। और पपिया है जो, वो उसका जोड़ा रात में बिछड़ जाता है, तो उसको रात बहुत दुखदाई होती है। उल्लू को रात बहुत सुखदाई होती है, पपियों को दिन बहुत सुखदाई होता है। लेकिन दिन भी आएगा, रात भी आएगा, आप सुखी रहो दुखी रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर जीने का कला क्या है? क्या रात में भी सुखी रहो, दिन में भी सुखी रहो, या न रात में सुखी रहो न दिन में दुखी न रात में दुखी। क्योंकि सुख रहेगा ना, तो सुख जैसे कि शरीर की छाया है ना, वैसे सुख की छाया दुख है, दुख की छाया सुख है। जो चीज़ आपको सुख देती है वही दुख देगी। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ यहाँ स्थायी नहीं है, मिलने के बाद बिछड़ेगी, और जब बिछड़ेगी तो दुख होगा। तो जीने का तरीका क्या है? राग द्वेष वियुक्त एस्तु, राग और द्वेष दोनों से कहीं जुड़ो मत, नदी की तरफ बहते रहो। आगमा पाइनो नित्य, ये सारी चीजें आने और जाने वाली हैं। सुख भी आया है तो जाएगा, और दुख भी आया है तो जाएगा। लेकिन इस सुख और दुख का जो दृष्टा है वो कहीं नहीं जाएगा। तो इस दृष्टा में आप स्थित हो जाओ, सुख में दुख में और शरीर में मत स्थित रहो। जो इस शरीर के भीतर, इस शरीर का स्वामी चेतन बैठा है, वही चेतन आप हो, आप शरीर नहीं हो। तो हम शरीर नहीं हैं, तो शरीर के किए गए कर्मों के प्रति उत्तरदायी क्यों हैं? दरअसल समझाने के लिए कहा जाता है कि आप इस शरीर के भीतर बैठे हुए चेतन हो, आप शरीर नहीं हो, लेकिन इस शरीर से हमारा संबंध वैसा ही प्रगाढ़ है जैसे कि नारियल, हरा नारियल जो पानी वानी पीते हैं, आप लोग नारियल काट के पानी पीते हैं,
तो उस नारियल की जो गरी गरी होती है, हरे नारियल की जो गरी होती है, वो नारियल के खोल से एकदम चिपकी रहती है। लेकिन वही नारियल जब सूख जाता है, जब उसके भीतर की गरी परिपक्व हो जाती है, तो बाहर का खोल छोड़ देती है। अब फिर अब खड़खड़ाओ तो भीतर की गरी बजेगी, तब लोग जान जाते हैं कि अभी नारियल को तोड़ करके इसकी गरी हम अलग कर सकते हैं। लेकिन हरे नारियल को तोड़ोगे तो उसकी गरी भी टूट जाएगी। तो उसी तरह से जब तक ज्ञान परिपक्व न हो, तब तक हम शरीर से ऐसे ही जुड़े हैं जैसे हरे नारियल से उसकी गरी जुड़ी रहती है। उस समय लाख उपदेश दें हम कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, लेकिन आप शरीर ही हो। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा उस शरीर से इतना ही कस की जुड़ी हुई है जितना कि हरे नारियल की गरी उसके खोल से जुड़ी रहती है। लेकिन जब सत्संग करते 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 ये संस्कार भीतर बैठ जाता है कि नहीं, मैं चेतन हूँ, मैंने इसे कितनी शरीरें ग्रहण किया, कितनी शरीरें छोड़ा, ऐसे कितने रिश्ते नाते हमसे जुड़े और ऐसे कितने रिश्ते नाते बिछड़े। पिछले जन्म में कौन माता था, कौन पिता था, कौन पत्नी थी, कौन पुत्र था, सबको छोड़ के इस जन्म में आए तो इस जन्म में नए राग नए संबंध जुड़ गए, पिछले जन्म का भूल गया। इसी तरह जब अगले जन्म में जाएंगे तो इस जन्म का सब भूल जाएगा। ये संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। आत्मा निर्विकार है। इस आत्म स्वरूप में जो स्थित हो गया और अपने शरीर से अपने को इसी तरह से अलग कर लिया जैसे पके हुए नारियल की गरी अपने को उसके खोल से अलग कर लेती है। कठोपनिषद में कहा न कि जैसे मूंज से सींग अलग हो जाए, उसी तरह जो शरीर से इसके भीतर बैठा चेतन अलग हो जाए, मतलब उसको बोध हो जाए कि मैं चेतन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर बच्चा था, फिर शरीर जवान हुआ, फिर शरीर बूढ़ा हुआ, इसको निरंतर हम बदलते हुए देख रहे हैं। और एक बात जान लो, एक शरीर में आप दो बार जिंदा नहीं रह सकते। आप सत्संग सुनने आए और अब आप जो जा रहे हो, इस बीच में आपका शरीर बहुत बह गया। आप वही नहीं हो जो सत्संग सुनने आए और आप वही नहीं हो जो अब जा रहे हो। कबीर का एक पद है, नहाए उदक न नहाओ। मतलब एक नदी में आप 2 बार नहीं नहा सकते। अंग्रेजी में एक दार्शनिक कहता है, यू कांट स्टेप ट्वाइस इन ए रिवर। तुम एक नदी में 2 बार नहीं उतर सकते। आप कहोगे क्या बात करते हैं, हम तो उसी गंगा में रोज नहाते हैं। अरे नहीं, गंगा तो प्रतिपल बह रही है। जहाँ आपने पैर रखा गंगा बह रही है। पैर का जो स्पर्श किया वो गंगा आगे चली गई। अब नीचे जो पैर आपका जा रहा है वो दूसरी गंगा है, तल तक गया तीसरी गंगा। गंगा तो प्रतिपल बह रही है। एक बार जिस नदी में आप पैर रखे दोबारा नहीं रख सकते, नदी बह गई। उसी तरह से आपका ये शरीर बह रहा है, काल के प्रवाह में निरंतर बह रहा है। और एक शरीर में एक पल ही रह सकते हो आप, दूसरे पल के लिए दूसरा शरीर हो जाता है। सत्संग सुनने आए और अब आप जा रहे हैं, इस बीच में आप कितना बह गए, बहुत बह गए। ये बहाव जब इकट्ठा होता है तो हमको लगता है अरे ये तो बच्चा अभी इतना छोटा इतना बड़ा हो गया, अरे यार अब उनके चेहरे पर झुर्री आने लगी, अरे अब वो बूढ़े हो गए। अरे एक दिन में बूढ़े थोड़े हो गए। वो निरंतर बूढ़ा होने की प्रक्रिया नदी की तरह जीवन बह रहा है। और एक जीवन को दूसरे क्षण में आप नहीं जी सकते। दूसरा जीवन, तीसरा जीवन, जीवन जीवन क्रम। समझने में कठिनाई आ रही है, लेकिन सच्चाई यही है। हर पल ये शरीर, वैज्ञानिक कहते हैं कि 7 साल में इस शरीर का पूरी कोशिकाएं बदल जाती हैं। महीने भर के अंदर, 1 महीने के अंदर शरीर की त्वचा का जो ऊपरी परत है उसको केरोटिन बोलते हैं। हर जैसे सांप केचुल छोड़ता है ना, वैसे आप भी केचुल छोड़ते हो, बस दिखते नहीं है। हर महीने आपकी केरोटिन बदल जाती है। हर पल, सैकड़ों नहीं
करोड़ों सेल्स मर रहे हैं और करोड़ों सेल्स पैदा हो रहे हैं। बह रहा है ये शरीर, और एक शरीर में दूसरे माइक्रो सेकेंड आप जिंदा नहीं रह सकते। सेकेंड के लाखों भाग में भी जिंदा नहीं रह सकते, बह गया शरीर। तो ये शरीर तो निरंतर बह रहा है, निरंतर विसर्जित हो रहा है, जैसे मोमबत्ती जल रही है। आप प्रकाश देखते हो, आप ये देखते नहीं हो इस प्रकाश के पीछे मोमबत्ती जो है खर्च हो रही है, स्खलित हो रही है, खर्च हो रही है। और एक दिन एक समय आएगा पूरी मोमबत्ती जल के धुआं हो जाएगी। तो आप जीवन देखते हो, इस जीवन के पीछे मोमबत्ती की तरह से जो प्राकृतिक का देह व शरीर पिघल रहा है, गल रहा है, विसर्जित हो रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है? लेकिन जब ये पूरी तरह विसर्जित हो जाता है, जीवन ज्योति बुझ जाती है, तो आप बोलते हो व्यक्ति मर गया। तो मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पाइनो नित्यतांत चिक्ष शुभार्थ। ये सुख ये दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। हे अर्जुन, जड़ हर सही सुख दुख बिल खाही, दोषम धीर धरई बन भाई। धीर व्यक्ति वही है, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सुख में दुख में दोनों में भी सम रहे। समत्वम योग उच्यते, दुखे सुखे समय कृत्वा समत्वम योग उच्यते। योगी उसी को कहते हैं जो सुख में दुख में दोनों में समान रहे। फिर अगला श्लोक है 15वां। यमहीन व्यथ्यन्ते ते पुरुषं पुरुषऋषभः सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यमहीन व्यथ्यन्ते ते, एते माने ये मात्रा स्पर्शास्त्र, ये संसार जिसको व्यथित नहीं करता। पुरुषर्ष शब्द जो है अर्जुन के लिए आया है, हे पुरुषों में श्रेष्ठ। ऋषभ माने क्या होता है? श्रेष्ठ। पुरुषर्ष माने पुरुषों में श्रेष्ठ है। सम दुख सुखम, सुख दुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को ये बदलती हुई प्रकृति की, ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त सुख और दुख व्याकुल नहीं करते, वही अमृतत्व के स्वाद को चखता है। अमृतत्व के स्वाद को चखने का मतलब यहाँ क्या है? वह अमृतत्व कल्पते हैं, अमृतत्व को अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये सुख और दुख किसको नहीं व्यतीत करेंगे? उसको नहीं करेंगे जो जान जाएगा कि हम इस शरीर से अलग, शरीर के स्वामी हैं, ये शरीर हमारे लिए है, हम शरीर के लिए नहीं है। और किस चीज़ को किस रूप में लेना है ये शरीर नहीं निश्चित करेगा, ये हम निश्चित करेंगे। चित्त से लेकर के और त्वच तक, मतलब चित्त से लेकर त्वचा तक, चमड़े तक, सब प्रकृति ही है। और ये सारी प्रकृति मिली है इस जीव को उसकी सेवा के लिए, उसके कर्मानुसार, या उसको दुख देने के लिए। एक बार जान लो, यही शरीर सुख भी देता है, यही शरीर दुख भी देता है। यही शरीर अधर लोगों को ले जाता है, यही शरीर ऊर्ध्व लोगों को ले जाता है। शरीर का उपयोग आपने कैसे किया? जीवन का उपयोग आपने कैसे किया? सुख आया या दुख आया, आप दोनों में भोग दृष्टि मत रखो। हम दोनों में भोग दृष्टि रखते हैं, इसीलिए हमको सुख और दुख की अनुभूति होती है। भोगी व्यक्ति को ही सुख और दुख दोनों की अनुभूति होती है। सुख आए तो उसका उपयोग करो, और दुख आए उसका भी उपयोग करो। ध्यान रहे, जब सुख आए तो जान लो कि सत्कर्मों की पूंजी खर्च हो रही है। किए गए सत्कर्म जब फल देते हैं
तो सुख के रूप में देते हैं। तो हमारा धन खर्च हो रहा है तो हम उस खर्च का उपयोग न करें, बेतहाशा खर्च करें, कितनी बड़ी मूर्खता होगी। तो हमारे पुण्य का धन खर्च हो रहा है, हमें सुख मिल रहा है, तो उस धन को खर्च करें, खाली कमाए नहीं तो आदमी दरिद्र हो जाएगा। तो जो सुख में खाली सुख भोग करते हैं वो बहुत जल्दी दरिद्र हो जाते हैं, उनके सुख की पूंजी खत्म हो जाती है। जैसे धन है, अब धन को बेतहाशा खर्च कर रहे हैं, नहीं, धन को कमाओ है, और जितना खर्च करो उससे ज़्यादा कमाओ। ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हो। तभी धन टिका रहेगा और चिरकाल तक सुख देगा। उसी तरह जब सुख आ रहा है तो आप जान लो क्यों, क्योंकि आपका पुण्य खर्च हो रहा है। तो जितना पुण्य खर्च हो रहा है उससे ज़्यादा कमाओ तो कभी जीवन में दुख नहीं आएगा। ये बहुत गंभीर बात मैं बता रहा हूँ, अब समझ कितना रहे हो आप। अरे यही तन कर फल विषय न भाई, ये शरीर, मनुष्य शरीर जो है भोग जोनी नहीं है, योग जोनी है? तो सुख आया मतलब पुण्य का राशि जो है खर्च हो रही है, तो खर्च जितना पुण्य की राशि हो रही है उससे ज़्यादा पुण्य कमाओ। अब आप सुबह सुबह आके 7 बजे बैठ जाते हो सत्संग में, है ना? कैसे बैठ जाते हो भैया? कोई रिक्शा वाला आके बैठ पाएगा? कोई कुली आके बैठ पाएगा? कोई मजदूर आके बैठ पाएगा? नहीं, ईश्वर की ऐसी कृपा है ना? आपका पुण्य इतना फलित हो रहा है कि आपकी इतनी फुर्सत है कि सत्संग में आके बैठने के बावजूद भी दिन की रोटी का इंतजाम है आपके पास। तो देखो, सुख को आप खर्च भी कर रहे हो, क्योंकि सत्संग से बढ़ के कोई दूसरा सुख नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाई के अंग, तूल ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तो सत्संग के सुख का भोग आप कर रहे हो तो भोग ही नहीं कर रहे हो, पुण्य कमा रहे हो। क्यों? क्योंकि सत्संग से बढ़ के कोई दूसरा पुण्य भी नहीं है। ये एक उदाहरण हमने दिया। इसी तरह से धन है, सुख देता है ना धन, तो ऐसा करो कि थोड़ा उसमें दान करो। इन प्रगट 4 पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, इन कीन विधि दीने दान करे कल्याण। दूसरे के आंसू पूछो, कुछ परोपकार में लगाओ, है ना? तो धन का सुख भी मिलेगा और धन, ये जो पुण्य है ना, वो जितना खर्च हो रहा है उससे ज़्यादा कमा रहे हो। इसी तरह दुख भी है। जब दुख आए तब ये समझो क्या कि हमारा जो पाप है वो कट रहा है। क्योंकि पाप जब फल देने लगता है तो दुख आता है। अब फल दे के ख़त्म हो जाता है, तो उसको धैर्य के साथ, क्यों? क्योंकि किसी जन्म का मैंने पाप किया है जो मुझे दुख मिल रहा है, और ये भोगने से ही कटेगा। अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म भोगने से ही समाप्त होता है। तो शुभ कर्म हम क्यों समाप्त होने दें? जब सुख आए तो उसको बढ़ाने हैं कि कभी ख़त्म ना हो। मतलब क्या? पुण्य हमारा खर्च हो रहा है तो हम पुण्य की गति इतनी तेज कर दें, है ना? भक्ति भाव, सत्संग, तीर्थाटन, भजन और परोपकार। और जब दुख आए तो धैर्य के साथ, क्यों? किसी जन्म का पाप कट रहा है। ठीक है, तो समय ज़्यादा हो गया, अब आज इतने ही, कल फिर मिलेंगे। साधुवाद, आशीर्वाद।